नमस्कार बच्चों, मैं डीके झा आरसी एकेडमी से आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 8 अष्टम वर्ग का अध्याय पंचम, परोपकारस्य फलम। परोपकार का फल। फल का मतलब एप्पल मैंगो नहीं होता है, ठीक है। फल का मतलब होता है परिणाम। परोपकार का क्या परिणाम होता है, तो उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पाठ में कई प्रकार के उपपद विभक्तियाँ भी हैं। उपपद विभक्ति समझते हैं ना, जैसे हम लोग विभक्ति में लगाते हैं, राम शब्द रूप के साथ लगाते हैं, कारक के प्रत्यय लगाते हैं, तो इसी प्रकार से कई प्रकार की विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तत्काल मैं आपके सामने इस पाठ का पंचम पाठ लेकर उपस्थित हूँ और यह बताने का प्रयास करूंगा कि हर एक शब्दों का क्या अर्थ है, हर एक शब्द अपने अपने आश्रय में किस प्रकार से अपने चीज़ों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग ध्यानपूर्वक अभी सुनेंगे, ठीक है। कस्मिंचित नगरे, कस्मिंचित किसी एक नगर में, एक 12 वर्षीय, लिखा हुआ है कस्मिंचित नगरे एक 10, ध्यान दीजिएगा, कस्मिंचित किसी नगर में एक 10 वर्षीय, 10 वर्ष का बालक था या रहता था, अवसत रहता था। सह विद्यालयम, अब देखिए विद्यालयम, यहां कारक की द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया। विद्यालयम, वह विद्यालय को प्रतिगमन समये, वह विद्यालय प्रतिदिन समय के अनुकूल जाता था। पुस्तक स्यूतेन सह, स्यूत का मतलब होता थैला, इसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं BAG, बैग, बैग माने थैला। तो वह उस थैले में अपने पुस्तकों को लाता था, पुस्तकों को रखता था, और पुस्तक के साथ साथ कुछ अन्य सामान भी होता है, जैसे आजकल बच्चे लाते हैं कैडबरी, डेयरी मिल्क, कंघी, सब लाते हैं ना सब, तो उसको कुछ बदमाशी करने के लिए लाते हैं और कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं। तो वैसे ये बच्चा भी लेके कुछ जाता था। तस्मिन दंत फेन, दंत कुर्चानी दैनिक उपयोगी वस्तुनि भवंती, और उस में जो थे दंतमंत थे, पेस्ट था, और भी कई प्रकार के दैनिक प्रयोग करने वाली वस्तुएं थी। शीघ्र में गृहात निर्गत्य सह गृहम गृहम गत्वा तेषाम विक्रणाय प्रणयते स्म, और देखिए वह प्रतिदिन घर से जल्दी निकल जाता था। अब कहोगे भाई सवेरे क्यों निकलता, जरूर सर खेलने जाता होगा वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर मैं इसके विषय में अभी डील करूंगा आपके समक्ष। और वह घर घर जाकर उसे खरीदता। यदा विद्यालय समवेत तदा सह विद्यालय प्रति आगच्छति, वह घर घर जाकर लोगों से जो उनके वेस्टेज मटेरियल्स थे उनको खरीदता था, और वह घर घर जाकर उन्हें खरीदने के पश्चात समय पर वह विद्यालय भी पहुंच जाता था। एकदा यथा पूर्वम स गृहात् निर्गतः, एक बार वह फिर समय के अनुकूल घर से बाहर निकला। पूर्व रात्रो तेन किमपि न खादितवान् आसीत्, उससे पहले रात, उससे पहले की रात उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। और अतः महती भूक्षता साम बाधते स्म, और वह बहुत भूख से तड़प रहा था। कष्टेन पदानि स्थापित स एकस्य गृहस्य द्वारघाटं बाधितवान्, और कष्ट से उसके पैर जो है दरवाजे तक पहुंचे थे दूसरे के, और दूसरे के दरवाजे पर जैसे पहुंचा, काचित लघु बालिका, लघु का मतलब छोटी, कोई छोटी लड़की दरवाजे को खोलती है। उद्घाटितवती, उद्घाटितवती मतलब दे हैव ओपन टू डोर, व्हेन सी द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द डोर एंड द लिटिल गर्ल कम आउट फ्रॉम होम एंड ओपन द डोर। और
जैसे उसने घंटा, मैंने पहले कहा जैसे वो द्वार पे गया तो आजकल तो बेल रिंग तो कॉमन चीज़ है, तो उसने घंटी बजाया और जैसे उसने घंटी बजाया तो एक छोटी सी लड़की दरवाजे को खोलकर बाहर आती है। लज्जावशात सह बालकः जल मात्रम अयाचत, और लाज के कारण वह लड़का केवल उससे जल ही मांगा, जल मांगा, और जल मांगने के साथ किंतु सा बालिका मुख दर्शनात् एव अवगतवती यत अयम बालका भिक्षुता ग्रस्तः अस्ति। लेकिन उस लड़की ने जब उस लड़के का चेहरा देखा तो उस लड़की को लगा कि यह लड़का भूखा भी है, प्यासे के साथ साथ यह लड़का भूखा भी है। जी हाँ। और अतः सा अंतः गत्वा क्षीरम ब्रेडम, वह दूध, पानी और ब्रेड लेकर उसके पास आई और उसके हाथों में दिया। बालकः तस्य मुखमेव सुकृत निर्मेष दृष्ट्वा तया दत्तम सर्वम मौनम आखदत, और लड़का ने चुपचाप वो सामान लिया और मौन होकर वह खाने लगा। विवक्षाम उपगताम निरत्रा संतुष्टा सह तस्मै धन्यवादम समर्प्य, और भूखा प्यासा उसके भूख जब शांत हो गई तो उसने उसको क्या किया, तो उसने उसको धन्यवाद अर्पण किया। धन्यवाद समझते हैं ना, क्यों दिया धन्यवाद, तो चूंकि उसने उसको हेल्प किया था, हेल्प करने का उसने उसको धन्यवाद अर्पण किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसने उसको धन्यवाद ज्ञापन दिया, धन्यवाद ज्ञापन के साथ जब उसने ज्ञापन देने के पश्चात वह वहां से चला गया। वस्तु स्वीकार निराकुर्वन्ति सा बालिका उपकारस्य प्रत्युपकारं किमपि न स्वीकारणीयम्। उसने उस लड़की को कुछ उपहार देना चाहा कि चलिए इसको, मैं इसका घर का खाना और पानी पिया है तो कुछ मैं इसे उपहार दे देता हूँ, लेकिन उस लड़की ने उससे कोई उपहार लेने से मना कर दिया। उसने कहा उपकार के बदले किसी वस्तु को नहीं लिया जाता, उपकार के बदले किसी अन्य पे उपकार कर देना चाहिए। अतः किमपि न स्वीकारो अहम, कुछ भी मैं आपका स्वीकार नहीं करूंगी। अध्ययनं कृत्वा स बालकः डॉक्टर हवार्ड नामक चिकित्सकः अभवत्, और पढ़ने के पश्चात वही लड़का जो घर घर जाकर जो उस लड़की से खाना और पानी मांगा था, वह बड़ा होकर डॉक्टर हवार्ड बना, जो विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर थे। एतांतरम गतानि बहुनानि वर्षानि, बहुत सारे वर्ष बीत गए। डॉक्टर हवार्डस चिकित्सालयम प्रतिनिरातरम अस्वस्था काचित अनिता, उन्होंने अपने अस्पताल में जो भी लोग अस्वस्थ आते थे उस सबको स्वस्थ करके वो भेजते थे वहाँ से। सहायक वैद्य ताम परीक्षम डॉक्टर हवार्डम अवद एतानी ऐसा आपात स्तो अस्ति अचिरात एवं शल्य चिकित्सा करनीय। यह ऐसी आपात की स्थिति है, फिर भी आप यह बिना चिरे हुए शल्य चिकित्सा कर लेते। डॉक्टर हवार्डस तस्य मुखम स्वीकृतम निर्वेशम अपश्यत सह छन मात्रेण अवगतम यत पूर्वम कदाचित मह्यम क्षीरम ब्रेडम तदत्वती बालिका एव इयम अस्ति। उसने कहा भाई तो आपने इसका तुरंत इलाज कर दिया, जो उसने कहा, जो कि हमारे यहाँ का नियम होता है डॉक्टर के यहाँ का, भाई इतना पर्चा लगाना है, पुर्जी लगाना, वहाँ फीस जमा करना, यह क्या करना, और इस लड़की के पास कुछ भी नहीं, आपने बस देखा और इसका ऑपरेशन कर दिया, सब चीज़ कर दिया, सब चिकित्सा कर दिया इसका। उन्होंने कहा यही वो लड़की है जिसने मुझे बचपन में ब्रेड और पानी पिलाया था, अगर वो नहीं पिलाई होती तो आज मैं डॉक्टर हवार्ड नहीं होता, डॉक्टर हवार्ड नहीं होता। और स झटिति तस्य शल्य चिकित्सार्थम स्वयं उदितः अभवत्, विशेष अवधानेन स शीघ्र शल्य चिकित्साम् अकरोत्, अल्पनेव कालेन स स्वस्थः अभवत्। जब उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया और कुछ समय बीत गया तो वह जो स्त्री थी वह स्वस्थ हो गई। गृहम पति निर्गमन समय है अपि आगतः, जब वह घर जाने के लगे तब वह आए। मया कियत देयम इति भगवान एव जानाति इति चिंतति सह वेद्यम अभवत्। मया कियत देयम देयकम बिलम देताम इति। अब उन्होंने क्या कहा देखिए, कि कहता है कि सबसे पहले जब उन्होंने इसको देख कर दिया तो कहा कि भाई ये क्या दे रहे हैं आप मुझको, अगर देना ही है
तो मुझे अपने हॉस्पिटल का बिल दीजिए जो मैं पेड कर सकूं या दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि स्मरणम एव भवत्या मम पूर्वकालेन गतः कथाः यदा तव मह्यम अपि देयम क्षीरम च व्रीडम तनका तत्कारणेत अद्य अहमपि डॉक्टर हवाड़ा अस्मि। अयम मम उपकारः नास्ति, अयम तव उपकारः मयोपरि अस्मिन्नपि कारणात् भवत्या समक्षम अहम न समक्षा च उपस्थितो अस्मि। अतएव मम विचारेण सर्वप्रथमं यानादीनां सर्वते जने प्रति उपकारां व्यवहारं च अस्माकं प्रमुखं दायित्वम् अस्ति। सॉरी, मैं संस्कृत में बोल रहा था। हिंदी में हर एक व्यक्ति के प्रति किए गए उपकार के बदले उपकार करें, उस चीज़ की तुलना धन से ना करें और अपने मन में किसी प्रकार की व्याधियों को जन्म ना दे दें। याद रखें बच्चों, इंसान तभी बड़ा होता है जब उसके मन में कोई अच्छाई होती है। फिर मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ताकि मैं आपको अपनी सारी वीडियो अपलोड करके दे सकूं और आप उसे मेरे YouTube चैनल पे देख सकें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।